अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। दूसरे मैच से पहले नसीम शाह से मुतलिक एक ख़बर है और साथ में फ़खर ज़मान से मुतलिक एक ख़बर है। ये दोनों ख़बरें आपके सामने रखूँगा। नसीम शाह जो लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए और अपने कोटे के 10 ओवर्स मुकम्मल नहीं कर पाए थे, अब दूसरे मैच से कबल उन्होंने जो खुद गुफ्तगू की है और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उनकी इंजरी के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। दोनों के फैंस के लिए ये ख़बर है और ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, सो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने शहरों के नाम लिखा करें जहाँ से आप वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान से बहुत सारे दोस्त देखते हैं, मुख्तलिफ शहरों के नाम लिखते हैं। इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, और पाकिस्तान से बाहर हमारे परदेसी भाई बैठे हैं मुख्तलिफ ममालिक में। आप अपने शहरों के नाम लिखते हैं, वीडियो देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने सबसे पहले डिटेल रख देता हूं, बल्कि आप सब ने अपनी अपनी आज दूसरे मैच के लिए प्लेइंग 11 भी बनानी है। आपके ख्याल में प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा और मैं हर अपनी वीडियो में एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। तो आज आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने भी प्लेइंग 11 बनानी है। तो देखते हैं कि कौन अच्छी प्लेइंग 11 बनाता है। अब सबसे पहले नसीम शाह से मुतलिक, नाज़रीन नसीम शाह से मुतलिक मुसलसल एक मसला उनके साथ जो चल रहा है वो है उनकी फ़िटनेस का। और इससे पहले आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप आई थिंक 2022 में था, उसमें भी उनके साथ ये मसाइल क्रिएट हो गए। फिर उसी तरह से लास्ट मैच उन्होंने एक साल पहले श्रीलंका के खिलाफ खेला था और एशिया कप में, और उस मैच में भी नसीम शाह के साथ यही हुआ और वो अपने कोटे के ओवर मुकम्मल नहीं कर सके थे। नसीम शाह ने बज़ाहिर अपनी क्रिकेट जो बाकायदा तौर पर शुरू की वो उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स से शुरू की थी, लेकिन नसीम शाह के साथ ये मुसलसल मसला चलता आ रहा है कि उनकी फिटनेस इश्यूज़ हैं। और चाहे एक साल बाद अब उन्होंने अपना वनडे खेला था और एक साल पहले जब श्रीलंका के खिलाफ खेला तब भी अपने ओवर्स नहीं करवा पाए, और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब पहला वनडे मैच खेला तो उसमें भी उनके साथ यही मसला दरपेश आया कि नसीम शाह अपने कोटे के 10 ओवर्स मुकम्मल नहीं करवा पाए। तो ये एक बड़ी कह लें कि खौफनाक सिचुएशन है जो नसीम शाह के साथ चल रही है। अभी उनके कैरियर का आगाज़ है और आगाज़ में ही ऐसा होना मेरे ख्याल में बड़ी परेशानी वाली बात है। लेकिन मैं अब बात करता हूँ करंट सिचुएशन। नसीम शाह जो मैच है इस हवाले से दूसरा मैच, इसके लिए बिल्कुल अभी तक फिट हैं और जो लास्ट मैच में उनके साथ हुआ, जो इंजरी हुई उनके साथ, वो बिल्कुल रिकवर कर गए हैं। लेकिन उन्होंने खुद भी कहा है कि ये एक ऐसा मामला है, ये किसी भी वक्त हो सकती है, यानी कि दोबारा हो सकती है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो बहुत सीरियस हो, लेकिन उनके साथ ये एक ऐसा इशू चल रहा है जो किसी भी मैच में किसी भी वक्त हो सकता है, जिसमें वो अपने कोटे के 10 ओवर्स पूरे नहीं करवा पाया करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक नुकसान की बात है कि अगर वो 10 ओवर पूरे करवाते हैं, अभी इस मैच में भी ऐसा होता कि अगर वो अपने 10 ओवर्स मुकम्मल करवाते, जिस रिदम में वो बात कर रहे थे, वो कमाल की बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन ऐसा ना हुआ। यही वजह थी कि वसीम अकरम ने भी ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर को ये जवाब दिया जब उन्होंने कामरान गुलाम को खेलते हुए कहा पैट कमिंस को कि दिस इज़ नॉट मुल्तान बेबी, दिस इज़ MCG बेबी। तो मेरे ख्याल में वसीम अकरम ने जो कहा, जब ऑस्ट्रेलियन बैटर्स बैटिंग कर रहे थे और नसीम शाह बॉलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये IPL बॉलर नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉलर है बेबी। तो ये उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया और ये वसीम अकरम ही कर सकते थे। तो ये कहने का मकसद ये है कि नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है जो दुनिया के किसी भी टीम को, किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकता है, उसको परेशान कर सकता है, उसको प्रेशर में ला सकता है। और दूसरी खबर मैंने आपको बताया था कि फ़खर ज़मान से मुतलिक है और वो खबर यह है, और यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया कि नसीम शाह दूसरे मैच की प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं और वो बिल्कुल फिट हैं। अब आते हैं फ़खर ज़मान की तरफ। बहुत सारे लोग फ़खर ज़मान पर आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग भी बात कर रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि उनको शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट ने फ़खर ज़मान को ड्रॉप करके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महंगा साबित हुआ है ये फैसला, और खौफनाक फैसला साबित हुआ है पाकिस्तान के लिए। अब मसला ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है कि जहां पर इमामुल हक नहीं है, फ़खर ज़मान नहीं है, सऊद शकील नहीं है, इनकी गैर मौजूदगी में 50 ओवर्स खेलना बहुत बड़ा मसला हुआ है। अगर सऊद शकील हों या इमामुल हक हों तो एटलीस्ट इमाम को सामने रखते हुए आपको ये तो होगा कि आप उसको ओवर्स दे दें और वो अपनी इनिंग बिल्ड कर लेगा और 50 ओवर्स पूरे खेलने की सलाहियत रखेगी। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन है कि आप 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पा रहे, इतनी सारी डॉट बॉल भी खेलते हैं, इसके बावजूद ये सिचुएशन है।
तो फ़खर जमान ने नाज़रीन, अब बहुत सारे लोग ये खबर उड़ा रहे थे कि जी उनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी से, लेकिन मैं आपको यहाँ खबर देने लगा हूँ कि अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात आने वाले दिनों में हो सकती है, लेकिन आज के दिन तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। और फ़खर जमान को लाहौर में बुला लिया गया है और लाहौर में वो इस वक्त ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और फ़खर जमान, आपको पता है कि वसीम अकरम उनके बारे में कह चुके हैं कि यार वो एक ऐसा बैट्समैन है जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जो दूसरी टीम को दबाव में लाता है, जो जिसके नतीजा में दूसरी टीम दबाव में आती है, जिसकी ओडीआई एवरेज बहुत अच्छी है, जो मुसलसल कई सालों से आपके साथ आपके बतौर ओपनर खेल रहा था, परफॉर्म कर रहा था, और दूसरी टीमें हमेशा उसके खिलाफ प्लान करके आती थी कि कैसे हम फ़खर जमान को आउट करेंगे, अगर हम फ़खर को आउट करेंगे तो हम पाकिस्तान टीम को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका पाकिस्तान ने खुमियाजा भुगता है, और उनको ड्रॉप करने की वजह से अगर ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई में फ़खर जमान होते तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होता। लेकिन दूसरी जानिब साइम अयूब, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा, अब्दुल्ला शफीक बतौर ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं और मुसलसल नाकामियां हैं, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं है, बतौर ओपनर इनकी जानिब से कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है जो पाकिस्तान को देखें, नसीम शाह भी फिट हो गए, उधर से क्या नाम है, फ़खर जमान से मुतलिक मैंने आपको खबर दे दी कि वो लाहौर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पीसीबी ने उनको सिग्नल दे दिया हुआ है, इसी वजह से वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी चेयरमैन पीसीबी से उनकी मुलाकात हुई नहीं है, तो लिहाजा वो वापस आ रहे हैं। ये मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस में आपको बता भी चुका हूं। अब मसला पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये आ रहा है कि डॉट बॉल, आप डॉट बॉल खेलते हैं, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हैं, आपके जो मेन बैट्समैन हैं वो भी यही करते हैं, आपके जो नए प्लेयर्स हैं वो भी यही करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, जैसे साइम अयूब के साथ इशू क्या है, अगर आप इसको एनालाइज करें, अगर आप खुद भी क्रिकेट को समझते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, तो एक बैट्समैन की नेचुरल गेम होती है। आप सब भी इस चीज़ को समझते हैं कि कोई T20 अच्छा खेलता है, कोई ओडीआई अच्छा खेलता है, कोई टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलता है, और कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जो तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट को बहुत अच्छा खेलने की सलाहियत रखते हैं। तो साइम अयूब के अंदर जो सलाहियत थी, जो अच्छा खेलने की, वो T20 की थी, और उसने वो लीग्स की क्रिकेट बड़ी अच्छी खेली। मैं खुद भी कहता रहा कि उनको वापस लाना चाहिए, लेकिन T20 में लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में जब उनको आपने टेस्ट क्रिकेट भी खिलवा दी, जब आपने उनको ओडीआई क्रिकेट भी खिलवा दी, जब आपने उनको T20 भी खिला रहे हैं, तो यहाँ पर आकर आपने एक शख्स की जो नेचुरल गेम थी उसके साथ आपने नाइंसाफ़ी की है, उसके साथ गलत किया है, उसको ज़ाया करने वाला काम किया है कि एक ऐसा बैट्समैन जो कहीं ना कहीं आपको T20 में अच्छे रन्स करके दे सकता है, अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए दे सकता है, आपने उसको नुकसान पहुंचाया, आपने उसकी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। होना ये चाहिए था कि उसको सिर्फ T20 की हद तक रखते और वो T20 में अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए देता, और यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो नहीं सका। लेकिन बदकिस्मती है कि अब्दुल्ला शफीक, जिनको मैं अच्छा बैट्समैन समझता था, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये आज की खबरें थी, नसीम शाह से मुतल्लिक एक खुशखबरी थी जो मैंने आपके सामने रखी। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि ऐसी इंजरी उनके साथ किसी भी वक्त, किसी भी दिन, किसी भी मैच में हो सकती है। तो इसके साथ ही दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस वीडियो का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।